गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर 2 के अति लघुत्तम प्रश्न को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो जैसा कि पहला प्रश्न है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, रूस में किस राजवंश का शासन था? रूस में उस समय किस राजवंश का शासन था? तो रोमनो वंश का शासन था। तीसरा क्वेश्चन है, रूस की संसद का नाम क्या था? रूस की में जो संसद है उस संसद का नाम क्या था? तो रूस में उस संसद का नाम था ड्यूमा। चौथा क्वेश्चन, रूस में कृषि दासता की प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई? रूस में कृषि दासता की प्रथा किस वर्ष समाप्त हो गई थी? तो रूस में कृषि दासता की प्रथा 1861 ईस्वी में समाप्त हो चुकी थी। राष्ट्रपुटीन कौन था? तो राष्ट्रपुटीन एक बदनाम रहस्यमय पादरी था। क्वेश्चन नंबर 6, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो माँ उपन्यास के लेखक गोर्की थे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, खूनी रविवार के विषय में आप क्या जानते हैं? तो आंसर में हम लिख सकते हैं, 9 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग में निहत्थी जनता के प्रदर्शन पर रूसी सेना द्वारा चलाई गई गोली से हजारों व्यक्ति मारे गए थे। इसी घटना को खूनी रविवार अर्थात लाल रविवार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे है, 1854-56 के क्रीमिया युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो क्रीमिया युद्ध में रूस की हार हुई थी। 9, रूसी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो 1917 की रूसी क्रांति बाल्शेविक दल का गठन नेता लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या 1881 में किसने की? तो जार अलेक्जेंडर की मृत्यु 1881 में हत्या के कारण किसके द्वारा किया गया था? तो हत्या निहिलिस्टों के द्वारा किया गया था। वार एंड पीस उपन्यास के लेखक कौन है? वार एंड पीस उपन्यास के लेखक टॉल्स्टॉय हैं। क्वेश्चन नंबर 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रूस में कृषि दासता की प्रथा किसने समाप्त की है? रूस में कृषि दासता की प्रथा को किसने समाप्त की? तो 1861 तक रूस में किसानों के कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। अधिकांश किसान बंधुआ मजदूर थे, वे सामंतों के अधीन थे और जमीनी में बंधे हुए थे। 1861 में क्रीमिया युद्ध का पराजय के पश्चात अलेक्जेंडर द्वितीय ने इस बंधुआ प्रथा का अंत करके किसानों की मुक्ति दिलाया, इसलिए उसे मुक्तिदाता जार भी कहा जाता है। तो यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि मुक्तिदाता जार किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर द्वितीय को। इस प्रकार कृषि दासता का अंत हुआ। क्वेश्चन है, बाल्शेविक तथा मनसेविक का अर्थ क्या होता है? बाल्शेविक तथा मनसेविक का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर में हम लिख सकते हैं, 1898 में एशियन डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। शीघ्र यह दल दो भागों में बट गया। बहुमत वाला दल बाल्शेविक कहलाया और अल्पमत यानी कम जिसको मिला था संख्या, वह दल मानसेविक कहलाया। तो दोनों में यही अंतर है, बाल्शेविक तथा मानसेविक। वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो टॉल्स्टॉय हैं, वो तो आपको बता ही दिया गया है आपको। और है, किसने सुधार के लिए आतंकवाद का सहारा लिया? तो रूस में एक नागरिक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि रूस में सुधार आंदोलन चलाया जाए। इन्होंने निहिलिस्ट आंदोलन आरंभ किया और ये निहिलिस्ट के नाम से जाने जाते थे। ये निहिलिस्ट स्थापित व्यवस्था को आतंक का सहारा लेकर समाप्त करना चाहते थे और 1881 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या निहिलिस्टों ने ही
कर दी थी। आगे है, रॉबर्ट ओवन कौन थे? रॉबर्ट ओवन का संक्षिप्त परिचय। तो इंग्लैंड के समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप श्रमिकों के शोषण को रोकने हेतु ओवेन को एक आदेश समाज की स्थापना का प्रयास किया। उसने स्कॉटलैंड को न्यूयॉर्क नाम स्थान पर एक आदर्श कारखाना और मजदूरों की आवास की व्यवस्था की। इसमें श्रमिकों को अच्छा भोजन, आवास और उचित मजदूरी देने की व्यवस्था की गई थी। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 12 प्रश्न बताया। लघु उत्तरीय प्रश्न में इम्पोर्टेंट प्रश्न को आप केवल नोट कर लेंगे, केवल प्रश्न को उत्तर आप बनाएंगे। पहला क्वेश्चन, रॉबर्ट ओवन का संक्षिप्त परिचय, जो मैं आपको उत्तर बता दिया हूँ। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय। 1917 की क्रांति के समय रूस में किस राजवंश का शासन था और इस शासन का क्या स्वरूप था? चौथा क्वेश्चन, निहिलिस्ट से आप क्या समझते हैं और इसका रूस पर क्या प्रभाव पड़ा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैंसेविक और बाल्शेविक के विषय में क्या जानते हैं, जिसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट, फरवरी क्रांति क्या है या बाल्शेविक क्रांति क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति। उसके बाद, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी था? प्रथम युद्ध में रूस की पराजय में क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। कम्युनिस्ट का इंटरनेशनल से क्या तात्पर्य था? सोवियत से क्या समझते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, खूनी रविवार से क्या समझते हैं? इस घटना का क्या प्रभाव पड़ा? फरवरी की क्रांति व अक्टूबर की क्रांति से आप क्या समझते हैं? ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इस चैप्टर से पहला प्रश्न है, समाजवाद के उदय और विकास को रेखांकित करें। दूसरा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, साम्यवाद के जनक कौन थे? समाजवाद तथा साम्यवाद में अंतर। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, 1917 के रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों को लिखें। और चौथा भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाल्शेविक क्रांति का रूस एवं विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? नेक्स्ट क्वेश्चन आप पांचवा बना सकते हैं, यूरोपियन समाजवादियों के विचार का वर्णन करें। और लास्ट क्वेश्चन छठा में ले सकते हैं, लेनिन के जीवन परिचय एवं उपलब्धियों को बताएं। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने हिस्ट्री चैप्टर के सेकेंड अध्याय का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को जाना। और लास्ट में एक क्वेश्चन और है लघु उत्तरीय प्रश्न में, आप नोट कर सकते हैं, साम्यवाद के जनक कौन थे? और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें है, लेनिन की आर्थिक नीति के विचारों को प्रकट करें। तो अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को लेकर आपके समक्ष आएंगे।